हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की 9.3 के। 9.3 को आज कवर कर लेते हैं पूरा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24th क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिए 24th क्वेश्चन कहता है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू 2nth टर्म इज 1/r टू द पावर n। अच्छा, हमसे कह रहा है एक जीपी आपको कुछ ऐसी दी है, देखिए a1 a2, या हम ऐसा कर देते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू वन हमारे पास an प्लस an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 प्लस अप टू वन a2n। इतनी बड़ी सीरीज है जी हमारे पास। उसमें हमसे ये क्या बात कर रहा है, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ terms from n plus 1th to 2nth term is 1/r to the power n। मतलब अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट्स के सम की बात करूं, सीरीज के एलिमेंट्स के सम की बात करूं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के a to n तक के एलिमेंट्स के सम की बात करूं, तो इनके रेशियो को हमने किसके बराबर दिखाना है, 1/r to the power n के इक्वल दिखाना है हमने। ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ S1 और इसको मैं मान लेती हूँ S2। तो टू शो क्या है हमारा, S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू 1/r टू द पावर n। ये हमने दिखाना है और ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, अच्छा अगली बात जो हम करेंगे वो क्या बात है जी हमारी, हमें पता है कि ये एक सीरीज है ना, ये सीक्वेंस है ना हमारी, ये सीक्वेंस है। तो इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने a to n टर्म्स है, a to n तक जा रही है हमारी सीरीज। अच्छा, इसमें से पहले वाले का सम S1 है और यहाँ से यहाँ तक का जो सम है वो हमने S2 लिया हुआ है। अच्छा, अब S2 को कैसे भी डिफाइन किया जा सकता है, S2 को कैसे भी डिफाइन किया जा सकता है, अगर मैं इसका टोटल सम S से रिप्रेजेंट करूं, तो S इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 है। इसका मतलब S2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा S माइनस S1 के। यही तो हुई बात, ठीक हो गया। अब S2 निकालने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा और S1 हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, हम S1 की बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम बात करने वाले हैं वो है S1 की। S1 में हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगा सीरीज का, क्योंकि हमारी क्या है जीपी किस टाइप से होती होगी, AR स्क्वायर अप टू AR टू द पावर n। ठीक हो गया, ये क्या होती होगी AR टू द पावर n माइनस 1, सॉरी, और ये क्या हो जाएगी AR टू द पावर n, फिर AR टू द पावर n प्लस 1 अप टू ये वाला टर्म कौन सा होता होगा, AR टू द पावर 2n माइनस 1। जो भी टर्म होता है उससे एक कम वाली बात होती है ना, n है तो n माइनस 1 पावर, इसकी n प्लस 1 है तो माइनस 1 कर दिया तो n हो गया, n प्लस 2 है तो n प्लस 1 हो गया, 2n है तो 2n माइनस 1 हो गया इसका कॉमन रेशियो। अच्छा, तो हमने S1 की बात कर रहे हैं, तो S1 कितने के इक्वल हो जाएगा जी, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के तो n टर्म्स हैं, n टर्म्स हमारे पास AR टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। पूरी सीरीज एक ही है, उसका कॉमन रेशियो एक ही है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज यही है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अगर मैं S2 को डिफाइन करूं, ये तो मेरा S1 है, अब मैं डिफाइन करती हूँ S2 को दिखाने के लिए S मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट्स का सम, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट्स का सम हमारे पास क्या है, हमारे कितना कहाँ से शुरू हो रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज यही है, R यही है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अब पहले कितने थे, यहाँ तक n टर्म्स थे, यहाँ तक टोटल कितने हैं, 2n टर्म्स हैं। तो पावर ऊपर क्या हो जाएगी, n के बदले क्या हो जाएगी 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्योंकि कॉमन रेशियो तो सेम है। आई ना बात समझ में। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। ये हमारा S2 का केवल S निकला है, माइनस S1 हमारे पास यही चीज है, AR टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इतनी भाषा समझ में आई आपको, मैं जो कह रही हूँ वो आप समझे। मैंने क्या कहा था, S जो है वो S1 प्लस S2 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से यहाँ तक के सम को हम S1 कह रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक के सम को हम S2 कह रहे हैं। तो हमने S2 को निकाला S माइनस S1 करके। S को मैं फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि पहले से अगर हमारी शुरुआत हो रही है, मुझे पता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारी बात हो जाएगी, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो हम इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं, पूरी सीरीज का। उसमें से इतनी सीरीज के सम को अगर हम
माइनस कर देंगे तो हमारा S2 वाली सीरीज का सम निकल जाएगा ना, ये वाली सीरीज का सम, बाकी बची हुई सीरीज का सम निकल जाएगा। तो हमारा S2 निकल गया इस तरीके से। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो S2 इज इक्वल टू A अपॉन R माइनस 1 तो कॉमन दिया। देखिए R टू द पावर 2n को आप क्या लिख सकते हैं, Rn का होल स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए इसमें हम कर रहे हैं चेंजेस, तो इसके बदले क्या मिलेगा, R टू द पावर n माइनस 1। ये कैसा फील करा रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फील। तो R टू द पावर n प्लस 1 हो गया हमारा। इसको स्प्लिट कर रहे हैं हम, देखिए एक बार इसको स्प्लिट कर ही नहीं आप, हाँ एक बार ऐसे अंदर डाल देते हैं। R टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस R टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हमारे ब्रैकेट के अंदर बच गया। ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं, यहाँ पर इसको भी छोड़ देते हैं, हम इतना ये भी नहीं करते हैं, इससे भी कहीं आपका दिमाग खराब होगा, फिर आप कहोगे यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब S2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, A अपॉन R माइनस 1, ऐसे ही रहने दिया। इसको हमने सॉल्व किया, R टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस R टू द पावर n प्लस 1। ठीक हो गया जी। इसको सॉल्व करेंगे तो A अपॉन R माइनस 1 ये कैंसिल होते हैं हमारे। ऊपर बचा R टू द पावर 2n माइनस R टू द पावर n। इसमें से आप क्या बाहर निकाल सकते हैं, R टू द पावर n बाहर निकाल सकते हैं। इसको n प्लस n लिख सकते हैं, मीन्स R टू द पावर n इंटू R टू द पावर n। हमने इसको लिख सकते हैं ना, यही तो फॉर्मूला होता है, R टू द पावर n प्लस n लिख सकते हो। इसका मतलब R टू द पावर n इंटू R टू द पावर n, क्योंकि बेस सेम होने पर ही तो पावर हमारी ऐड होती है। तो एक R टू द पावर n हमने इसमें से बाहर निकाल दिया, तो अंदर कौन बचा, एक R टू द पावर n माइनस 1। लो जी, हमारा S2 भी सॉल्व हो चुका है। ये S2 आ गया। अब उसने हमसे किसकी डिमांड की है, S1 अपॉन S2 की। S1 कितना है ये, और S2 कितना है वो, दोनों को डिवाइड मार देते हैं। S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू हो जाएगा A R टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन S2 है हमारा A अपॉन R माइनस 1 R टू द पावर n, और अंदर बचा R टू द पावर n माइनस 1। देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या, 1 अपॉन R टू द पावर n। और यही हमने प्रूव करना था। आई बात समझ में? तो बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये आपके, इनको आप फटाफट फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए बी सी डी आर इन जी पी शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, ऐसा कुछ कह रहा है। 25th क्वेश्चन में कह रहा है, इफ ए बी सी डी इज इन जी पी आर इन जी पी। हो गया, ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया। शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसे सिंपली करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि हम ए बी सी डी अगर जीपी में है तो इसका फॉर्मेट किस तरीके का होता होगा, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब टाइप का ही तो होता होगा। अगर आपके 4 टर्म्स जीपी में दिए हैं, इसका मतलब है उसका जो पैटर्न होता होगा कुछ इसी तरीके से होता होगा। तो हम ए को क्या मान लेते हैं, ए, बी को मान लेते हैं ए आर, सी को मान लेते हैं ए आर स्क्वायर, डी को मानते हैं ए आर क्यूब। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फटाक से आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए। ए तो ए था, ये ए आर था, तो इसको हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी हमारे पास ये है ए स्क्वायर आर टू द पावर 4। ठीक हो गया। अगला हमारे पास बी स्क्वायर कितने के इक्वल है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये हो गया ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर आर टू द पावर 6। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसमें से ए स्क्वायर अगर आप बाहर निकालोगे तो अंदर कौन बैठेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 प्लस इसमें से भी इंटू इसमें से भी हम क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर और आर स्क्वायर बाहर निकालते हैं, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। तो हमें फाइनली क्या मिल जा रहा है, ए टू द पावर 4 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 की होल पावर 2। लो जी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या निकलेगा, ए बी
प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर है ना, आप वैल्यूज रख दीजिए। A B की जगह पर आपने रखा AR प्लस AR इंटू AR स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब का होल स्क्वायर। लो जी, सॉल्व करते हैं, मिलता है A स्क्वायर R प्लस A स्क्वायर R क्यूब प्लस A स्क्वायर R टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। दिख रहा है ना आपको? अब देखिए मैं इसमें से कॉमन लेती हूँ, कॉमन ले रही हूँ। देखिए ये कॉमन निकला A स्क्वायर और R, तो अंदर कौन बैठेगा 1 प्लस R स्क्वायर और इसमें से R टू द पावर 4। ठीक हो गया, इसका कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, अब अगर स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर कोई दो चीज मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो उनमें हर एक को स्क्वायर मिलता है, तो A स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा A टू द पावर 4, R का स्क्वायर R स्क्वायर, और बचे हुए हमारे जो टर्म्स हैं उसका स्क्वायर ये। देखिए जी, आप इसको और इसको मैच करिए, दोनों चीजें आपकी सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से हमने प्रूव करके दिखा दिया। 26th क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज GP। ठीक है, ये तो आप कर लोगे क्योंकि आपको क्या करना है, कोई दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं, और ये हमने करे हुए क्वेश्चन इस टाइप के, तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 ओवर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। अच्छा, 27 क्वेश्चन अब थोड़ा तगड़ा आ गया, मजेदार। ये कहता है कि अगर n की वैल्यू निकालिए सो दैट मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन कौन है, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 ओवर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। अगर ये चीज इसकी ज्योमेट्रिक मीन है तो n की वैल्यू फाइंड करिए। ज्योमेट्रिक मीन होते ही हम क्या कहते हैं, अगर a b c GP में है तो b इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, और b किस रूल को ओके करेगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC कह दीजिए, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AC। तो वही हम यहाँ पर भी अप्लाई करने जा रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 ओवर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AB के। ये हो गया, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1, इसको उधर साइड में देखिए, इज इक्वल्स टू a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, और इसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर हाफ b टू द पावर हाफ। ठीक हो गया जी, ये हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, a टू द पावर, इसको स्प्लिट भी कर देते हैं, a टू द पावर n इंटू a टू द पावर 1 मीन्स a प्लस b टू द पावर n इंटू b टू द पावर 1 मीन्स b इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए a टू द पावर n इंटू a टू द पावर हाफ b टू द पावर हाफ प्लस b टू द पावर n इंटू a टू द पावर हाफ b टू द पावर हाफ। लो जी, हमने वैल्यूज रख दी। वैल्यूज रखते ही हमें क्या मिल रहा है, देखिए a टू द पावर n इंटू a प्लस b टू द पावर n इंटू b इज इक्वल्स टू a टू द पावर n प्लस हाफ, बेस सेम होने पर या इतना ही छोड़ देते हैं, इसको इतना ही छोड़ देते हैं। इतना छोड़ने से हमें क्या मिलने वाला है, a टू द पावर n वाले एक तरफ ले जाते हैं, b टू द पावर n वाले एक तरफ ले जाते हैं, बना देते हैं इसकी स्टोरी। ठीक है, इनको इसको बीच वाली लाइन को भी मैं मिटा देती हूँ। ये ले आए एक तरफ, a टू द पावर n इंटू a माइनस a टू द पावर n इंटू a टू द पावर हाफ इंटू b टू द पावर हाफ प्लस b टू द पावर n इंटू b माइनस b टू द पावर n इंटू a टू द पावर हाफ b टू द पावर हाफ इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, इसमें से a टू द पावर n आप कॉमन लीजिए, अंदर कौन बैठा आपके, और भी क्या ले सकते हैं, a टू द पावर n कॉमन लेने के साथ साथ आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें इतना ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं, a टू द पावर हाफ भी ले लेते हैं, a टू द पावर हाफ भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a है ना, a को हम हाफ, a की पावर 1 को हाफ प्लस हाफ लिख सकते हैं, मींस a टू द पावर हाफ इसमें से हम बाहर निकाल सकते हैं, तो a टू द पावर हाफ हमारे अंदर बचेगा, हाफ माइनस b टू द पावर हाफ। लो जी, यहाँ से ये बचा, हमने a टू द पावर n निकाला और इसमें से a टू द पावर हाफ निकाला, a टू द पावर हाफ अभी भी बचा है
माइनस ए टू दी पावर एन इसमें से बाहर निकाला और ए टू दी पावर हाफ बाहर निकाला, तो बचा बी टू दी पावर हाफ। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें से बी टू दी पावर एन और बी टू दी पावर हाफ बाहर निकालेंगे, तो कौन बचेगा, बी टू दी पावर हाफ माइनस ए टू दी पावर हाफ इज इक्वल टू 0। अब आपको कुछ प्यारी सी चीज दिखाई दे रही है। अगर मैं ये अंदर बैठी हुई चीज हमें बहुत कुछ एक सी दिखाई दे रही है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, ए टू दी पावर हाफ माइनस बी टू दी पावर हाफ है, ये बी टू दी पावर हाफ माइनस ए टू दी पावर हाफ है। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये चीज यही बन जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर एन ए टू दी पावर हाफ ए टू दी पावर हाफ माइनस बी टू दी पावर हाफ माइनस बी टू दी पावर एन बी टू दी पावर हाफ, और अंदर इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए मैंने प्लस का माइनस कर दिया और साइन बदल देते हैं, हाफ माइनस बी टू दी पावर हाफ इक्वल्स टू 0। अब पूरे में आपको कोई चीज कॉमन दिख रही है, उठा लेते हैं। ए टू दी पावर हाफ माइनस बी टू दी पावर हाफ, अंदर बैठा हमारा ए टू दी पावर एन, इसको प्लस 1/2 लिख सकते हैं, माइनस बी टू दी पावर एन प्लस 1/2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। आपको समझ में आई चीज, जो चीज कॉमन दिखी थी बाहर निकाली और अंदर हमारे पास ये बैठ गया। अब क्या कह रहा है, देखिए ये कहेगा इधर ए टू दी पावर हाफ माइनस बी टू दी पावर हाफ इक्वल्स टू 0 और ए टू दी पावर एन प्लस 1/2 माइनस बी टू दी पावर एन प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, ये चीज आ गई। लेकिन क्या ए टू दी पावर हाफ इक्वल्स टू बी टू दी पावर हाफ या ए इज इक्वल्स टू बी हो सकता है स्क्वायर करने पर? अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ए इज इक्वल्स टू बी। तो क्या अगर ए और बी के बीच का ये ज्योमेट्रिक मीन है, ए और बी बराबर हो गए, तो क्या उसके बीच में कोई ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा। वो सीरीज कैसी बन जाएगी हमारी, जिसका कॉमन रेशियो हमारा सेम होता होगा, 1 होता होगा। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू बी, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर डिस्टिंक्ट, कुछ दिया हो सकता है इसने, इसकी कंडीशन नहीं दे रखी है। तो a, लेकिन a जो है वो b के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि उसके बीच में हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली किसको बैठना पड़ेगा 0 के इक्वल, a टू द पावर n प्लस हाफ माइनस b टू द पावर n प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, इससे हमें क्या मिला, a टू द पावर n प्लस हाफ इज इक्वल्स टू b टू द पावर n प्लस हाफ, और इससे मिल जाएगा a अपॉन b a टू द पावर n प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1, a अपॉन b होल पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 के इस 1 को a अपॉन b की होल पावर 0 लिख सकते हो। बेस सेम होने पर हमारी पावर्स को हम इक्वेट कर देते हैं, हमें क्या मिलेगा, n प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0 और n इज इक्वल्स टू माइनस हाफ के। तो उसने हमसे n की वैल्यू पूछी थी, दैट इज n इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो 3 + 2√2 इज टू 3 - 2√2। अच्छा, तो हमें क्या कह रहा है ये 28th क्वेश्चन में, the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Let the two numbers be a and b. ठीक है, हमने a और b ले लिए। ये कह रहा है the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Means a plus b is equals to 6 times their geometric mean. अगर हमने कहा कि g is the geometric mean, ठीक हो गया। The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio. Means a is to b हमें कितने के इक्वल दिखाना है, 3 + 2√2 is to 3 - 2√2, 3 - 2√2 के। अच्छा, तो कैसे कर रहे हैं हम इसमें बात, हमसे कह रहा है कि दो नंबर्स का सम जो है वो उसके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है। तो हमें ये दिखाना है कि उन दोनों जो नंबर्स हैं उनका रेशियो जो है वो इसके इक्वल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम इसी को यूज करते हैं। हमें पता है अगर a और b के बीच में g ज्योमेट्रिक मीन है तो g² इज इक्वल्स टू ab के होगा और g इज इक्वल्स टू √ab के होगा। ठीक है, हम इसी को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। हमें क्या मिलेगा, a + b, थोड़ा इधर से करती हूँ, a + b इज इक्वल्स टू 6 √ab। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स हमें क्या मिलता है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 √ab का होल स्क्वायर है जी, क्योंकि स्क्वायर रूट गायब करना चाह रहे हैं। ये हो जाएगा a² + b² + 2ab
इज इक्वल्स टू 36ab है जी। ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 34ab इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन आपको जो दिख रही है इसमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं आपको a और b। आप क्या कर सकते हैं इसमें, इसको a पर भी क्वाड्रेटिक सपोज कर सकते हैं और b पर भी क्वाड्रेटिक। जब आप a पर क्वाड्रेटिक सपोज करोगे तो b एज अ कांस्टेंट काम करेगा, जब b पे क्वाड्रेटिक सपोज करोगे तो वो a उसमें एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं पहले, a स्क्वायर माइनस 34ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन a है जहां पर b एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, बात करते हैं अब इसका हमने वैल्यू निकालनी है। तो a इज इक्वल्स टू क्या होता है, श्रीधराचार्य लगाते हैं, a इज इक्वल्स टू माइनस b होता है ना, तो माइनस b में हमारे पास a को छोड़कर बाकी जो भी बचा वो हमारा जो है वो b है। तो माइनस ऑफ 34b मतलब 34b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर है हमारे पास माइनस 34b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर a का कोफिशिएंट है हमारे पास 1 और c है हमारे पास b स्क्वायर, क्योंकि b यहाँ पर एज अ कांस्टेंट काम कर रहा है। 2 1 जार 2 नीचे हो गया। ठीक है, a इज इक्वल्स टू आ गया 34b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 34 का स्क्वायर होता है हमारा 1156b स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4b स्क्वायर ओवर 2। ठीक हो गया जी। 1156 में से 4 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, a इज इक्वल्स टू 34b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1152 और ये b बाहर निकल जाएगा ओवर 2। ठीक है, 1152 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिलता है देखते हैं, प्लस माइनस इसको हम सॉल्व करते हैं 1152 को, तो हमें मिल रहा है 2 5 जार 10 2 7 जार 14 2 6 जार 12 मिल रहा है ना। ये किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर होता है, तो हम 24 इसमें से बाहर निकाल देते हैं, अंदर बचता है अंडर रूट ऑफ 2, फिर यहाँ मिल गया हमें b ओवर 2। ठीक है, 2 कॉमन लेकर काट दीजिए, 2 17 जार 2 12 जार, तो हमें क्या मिल रहा है फाइनली, हमें जो मिल रहा है a इज इक्वल्स टू 17 प्लस माइनस b कॉमन ले रही हूँ प्लस माइनस 12 रूट 2 b, ये तो मिला। और मुझे रेशो पता करना है, दैट इज a ओवर b इज इक्वल्स टू 17 प्लस माइनस 12 रूट 2। लो जी, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें दिया क्या था, उसने क्या कहा था, प्रूव क्या करना है, ये इसके इक्वल है, तो इसको चेक कर लेते हैं। हमारा a इज टू b जो है वो दिया है, हमें प्रूव करना है 3 प्लस 2 रूट 2 ओवर 3 माइनस 2 रूट 2 के, इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 ओवर 3 प्लस 2 रूट 2 से ये चीज आपकी क्या आएगी, वही 17 प्लस 12 रूट 2 ओवर नीचे की चीज हमारी 1। ठीक है, 17 प्लस 12 रूट 2 आ जाएगा। तो हमारी इसमें a बाई बी या तो 17 प्लस 2 रूट 2 है, 12 रूट 2 है, या 17 माइनस 12 रूट 2 है, तो हमारी वैल्यू मैच कर रही है, तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ a एंड g बी am एंड gm रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। 29 में भी हमारी वही बात आ गई, फिर से 2 नंबर सपोज करने हमने कहा लेट द 2 नंबर्स बी a एंड b। ठीक हो गया। इफ a and g be am and gm respectively between two positive numbers, prove that the numbers are a plus minus under root of a plus g and a minus g। ठीक है, हमें दिया है a जो है वो am है और g जो है वो gm है, ये दिया हुआ है, ये between two positive integers हैं। prove that the numbers numbers मतलब a और b जो हैं इनकी वैल्यू किसके इक्वल है, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू ए माइनस जी, मतलब a जो है वो a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी ए माइनस जी के है और b जो है वो a माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी ए माइनस जी के है। ये हमने प्रूव करना है। अच्छा, प्रूव करने के लिए अब आते हैं पहले
क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे कह रहा है दो नंबर्स के बीच का अगर एम ले रहे हैं तो उसे ए से इंडिकेट कर रहे हैं और जीएम ले रहे हैं तो उसे जी से इंडिकेट कर रहे हैं। ए और बी के बीच में अगर आप ए एम को बैठाओगे तो ए एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2, और इसका इंडिकेशन क्या है, ए, ये पकड़ लिया हमने। ऐसे ही हमसे अगर ये क्या कह रहा है, ए और बी के बीच में आप किसको बैठा रहे हो, जीएम को बैठा रहे हो, मीन्स जी को बैठा रहे हो, तो जी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी के इक्वल हो जाएगा, या जी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की चीज बना दूं क्या मैं, इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2a। अब मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट अगर बनाऊंगी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे तैयार करते हैं, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स, या सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस ए बी। ये हमारा पॉलिनोमियल या इक्वेशन तैयार होती है, और इसके आगे के टाइम्स भी होता था, उस के को हमने उधर फेंक दिया क्योंकि हम इक्वेशन बना रहे हैं इधर पे। अब ताकि मेरे रूट्स निकल पाए, ए और बी की वैल्यू निकल पाए, मैं वैल्यू रख रही हूँ इसमें, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की जगह पर रखा मैंने 2ax, प्लस ए बी की जगह पर मैंने रखा जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं यहाँ अगर श्रीधराचार्य लगाऊंगी तो क्या मेरी दो वैल्यूज नहीं आएंगी, और दो वैल्यूज जो आएंगी वो ए और जी के टर्म्स में नहीं आएंगी, और आंसर मेरा जो है वो ए और जी के टर्म्स में है। ठीक है, बात कर लेते हैं, हम निकालते हैं इसको हम श्रीधराचार्य से सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस बी मतलब माइनस ऑफ 2a मीन्स 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, हमारे पास हो गया माइनस 2a का स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर, माइनस 4ac मतलब हो गया 4g स्क्वायर ओवर 2a जो होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई जी हमारी चीज। अब हमने लिख दिया x इज इक्वल्स टू 2a प्लस माइनस, देखिए दोनों में 4 है, 4 बाहर निकाल सकते हैं, 4 बाहर निकलेगा तो 2 के फॉर्म में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को स्प्लिट करके क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी ओवर 2, हमारा ये रहा, 2 को हमने कैंसिल कर दिया तो हमें क्या मिलती है चीज, ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए प्लस जी ए माइनस जी। ठीक है, और ये जो थे हमारे ए और बी हमारे क्या थे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इन ए और बी को हमने किसके फॉर्म में लिखा, ए और जी के फॉर्म में लिखा। तो ये एक्स जो वैल्यूज मिल रही हैं ये हमें ए और बी की मिल रही हैं, तो जहां हमने पहुंचना था वहां हम पहुंच गए। ठीक है, अब 30, 31 और 32 इजी क्वेश्चंस हैं, इनको आप खुद से ट्राई करिएगा। बाकी अगला जो टॉपिक है हमारा सम ऑफ स्पेशल सीरीज का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।